कल मैंने आप लोगों को कोलोइडल समझाया था, टू सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और सस्पेंशन क्या होता है, और टू कोलोइडल, तीन चीजें समझाई। अब उसके बेसिस पे मैं सिर्फ यही को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सबको, तो उसमें से सबको नोट करना है, उसमें से लिख सकते हैं। किसी को भी टॉपिक में डाउट्स हो तो उस हिसाब से अपन डील करेंगे, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, तो भी एक अच्छा चैप्टर है। कुछ बच्चे भी बाकी आना, जब तक अपन 2 मिनट वेट भी कर दो। ठीक है, कोलोइडल आपको समझ में आ गया। कोलोइडल होता क्या है, अब्सॉर्बेट क्या होता है, अब्सॉर्बेंट क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल बता दी। अब इसमें 3 हेडिंग है, उन 3 हेडिंग्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको एक्सप्लेनेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स क्या है हेडिंग? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला आता है क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द, अच्छा एक नया स्टूडेंट अर्पित आज इंट्रोड्यूस हुआ है हम सबके बीच में। चलो अर्पित, कोई भी डाउट हो तुम पर्सनली पूछ सकते हो, इट इज लाइक अ क्लास, ठीक है। इसके अलावा ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोड होंगे यूट्यूब पे, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो इन दैट केस यूट्यूब पे जाके देख सकता है, ठीक है। लेकिन आज से मैंने सोचा है बच्चों की डिमांड पे, भक्तों की डिमांड पे एक नया केस सोचा है बच्चों को आज हम सबको फिर डिस्कस करते हैं, तो मैं हेडिंग सुन देता हूँ। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन based on physical state of dispersed phase and dispersed medium, dispersed phase and dispersed medium। में हेडिंग दे रखी है, ये तीनों बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है सब चीजों को। ठीक है, ठीक है, इन बेसिस में सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का कुछ एग्जांपल्स तरीके टेबल दे रखी है बुक के अंदर, बेटा ये टेबल पे स्टार बना लेना। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये वाली टेबल कंसीडर होती है। 1 मार्क के क्वेश्चन में कैसे कंसीडर होती है बता देता हूँ। जैसे सपोज डिस्पर्स फेज में मैं बता देता लाइक अ सॉल्यूट। डिस्पर्स फेज जो कम क्वांटिटी में, सॉल्यूट जनरली क्या होता है जो कम क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स मीडियम इज लाइक अ सॉल्वेंट। गुड इवनिंग सर। सर आप ही बोलते हो ना, देर आए दुरुस्त है। दुरुस्त की तेरे ठीक करता हूँ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलॉइड। टाइप्स ऑफ कोलॉइड, ठीक है। एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ कोलॉइड एग्जांपल, ये टेबल दे रखी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, सॉलिड का एक जो बता रहा हूँ तुम लोगों को रट्टा मारनी, देखो टेबल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसके एग्जांपल्स रट्टा मारने कि सॉलिड में सॉलिड मिक्स हो तो कौन सा एग्जांपल होता है, इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड, इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। और एग्जांपल दे रखा है जेमस्टोन। जेमस्टोन जो है ना, मानक पत्थर, रेगी में बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, तो सॉलिड में सॉलिड, वो पुराने टाइम में जो भी फॉर्मेशन हो रहा था स्टोन्स का, तो एक दूसरे में मिक्स हो गए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से आपस में एक दूसरे में मिक्स हो, इस तरह का जो एग्जांपल होता है। फिर आता है सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल। बेटा टेबल 1 मार्क के क्वेश्चन में आई, मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे डील होने वाले हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चंस पे कैसे डील करना है। ये बोलते हैं सॉल्यूशन लाइक अ पेंट। और ये पेंट जो होते हैं, पेंट के अंदर लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्शन मीडियम होता है, और सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे अपन जनरली होली पे जो रंग लगाते हैं तो पानी प्लस कुछ सॉलिड, तो जो कलर होता है वो ऑलरेडी, जो कलर होता है ओरिजिनल कलर होता है, स्टैंडर्ड जो कलर होते थे पुराने टाइम में, वो क्या करते थे किसी न किसी उससे बनाते थे, पेड़ वेड़ से बनाते थे, ठीक है, पत्ते वत्ते बन के ग्रीन कलर बनाते थे, दो कलर को मिक्स करके जनरली सॉलिड फॉर्म में।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल कौन सा है। फिर देखो सॉलिड इन गैस दे रखा है कि गैस के अंदर सॉलिड जब मिला हुआ होगा तो वो एरोसॉल कहलाएगा। एरोसॉल में आ जाएगा स्मोक और ये सब, ठीक है। जो अपन स्मोक में तुम लोगों का वो आ गया स्मोक और डस्ट पार्टिकल, सब कुछ गैस फेज में है और जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड फेज में। तो एग्जाम में इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, इसमें थियरी नहीं बन सकता। इसके अंदर एमसीक्यू है तो कि स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ दिस या एरोसॉल का एग्जांपल दो, तो तुम्हें एग्जांपल याद करने हैं। प्रीवियस ईयर के जो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस थे, स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू चलते थे तो उसमें आए हुए। अब इस साल सीबीएसई बोर्ड में भी 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ गए, नया पैटर्न आ गया है, तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो शायद उसमें ये 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरी टेबल आप लोगों को क्लियरली लर्न करनी है एग्जांपल्स के लिए। एग्जाम में मान के चलो ये चैप्टर में से 6 मार्क्स का एक चैप्टर है, पर इसमें 3+3 के मार्क्स में आता है जनरली, सीबीएसई बोर्ड और सेंटर स्टेट बोर्ड दोनों के अंदर। तो जो भी है उस हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा और किसी को कोई भी डाउट हो, अब देखो जो जो बच्चे नहीं बात करते हैं, अर्पित, मिताली, रितु, साहिल और शीतल और विदिशा, अब से आज एक जनरल मीटिंग रखी गई थी हमारे ग्रुप की, उसमें कुछ बड़े लोग आए थे तुम्हारे ग्रुप में से, लीडर लोग तुम्हारे, ठीक है, मोदी जी आए थे हमारे। तो हम सब ने डिसाइड किया है और मुझे उनका सजेशन अच्छा लगा कि सेशन को अपन इंटरेक्टिव रखेंगे। ये जो बच्चे मैसेज या जैसे ईशान बोलता है ना थोड़ा डीट और बेशरम हो गए, वैसे तुम लोगों को सेशन को इंटरेक्टिव रखना है कि पता चले तुम लोग भी आए हो। अपन वीडियो में टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो तुम्हें अलाउड है, कोई भी डाउट हो तो पूछना है, वरना मैं अब वीडियोस में तुम लोगों से क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या समझ में आया, तो ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये जो गूंगे बहरे बन के बैठे हैं, जो बॉफी देख के आए हैं, उनका इस क्लास में गुजारा नहीं होगा। ट्राई करो सर, ट्राई करो। सेशन इंटरेक्टिव मुझे लग रहा है अकेला ही पढ़ा रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है। तो जो बच्चे सर मैं भी बोल सकता हूँ, थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा चिट करेंगे, इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है। सर मैं भी बोल सकता हूँ ना, बोल। मैं भी बोल सकता हूँ ना सर। नहीं तुझे अलाउड नहीं है, पर अब मैं सेशन को इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करूंगा, मुझे आइडिया सही लगा। और अर्पित पहला ही दिन है, 1-2 दिन में समझ में आने लग जाएगा, धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे। कल के एक वीडियो देख लेना, कल का वीडियो यूट्यूब पे बच्चों से पूछ लेना, क्योंकि हेल्प हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। इसे रब कर रहा हूँ, ये टेबल लर्न करनी है, टेबल की फोटो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, इसके नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन जो आता है ना वो इसमें ये रट्टा मारना है, क्लियरली रट्टा मारना है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। तो अच्छा एक लास्ट जो देखा ना, बच्चे ने पूछा था कि सर गैस के अंदर गैस का क्यों नहीं होता, कि सर एक गैस के अंदर एक दूसरी गैस मिक्स कर दी। लास्ट में देखो 8 ही ऑप्शन दे रखे हैं टेबल के अंदर, लास्ट में गैस के अंदर गैस का एग्जांपल नहीं दे रखा, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल का साइज जनरली इक्वल माना गया है। ये नहीं कि साहब ये रही ऑक्सीजन, ये रही नाइट्रोजन, ये रही, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे किसी उससे फैक्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, सारी गैसेस का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसमें कोलोइडल नहीं बन सकता, अगर इसमें कोलोइडल बनता तो अपन उसके आर पार नहीं देख सकते। तो गैस में गैस नहीं बनती, वो कोलोइडल नहीं होता, वो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर होता है, क्योंकि सारे गैसेस का साइज ऑलमोस्ट इक्वल कंसीडर होता है। अगर कोलोइडल होता तो तुम्हें पाथ विजुअलाइज होता। कोलोइडल के अंदर क्या होता है, पाथ अपने देखा था ना कल, मैंने तुमको बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ आयरन टिंडल इफेक्ट, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर। गैस के अंदर गैस नहीं बन सकता, समझ में आया? क्योंकि पार्टिकल का साइज कोलोइडल में क्या होता है, साइज बड़ा होता है, बी का साइज होता है, डिस्पर्जन फेज का साइज होता है डिस्पर्जन मीडियम से थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। ये वाली बात समझ में आई अच्छे से, ठीक है। तो गैस के अंदर गैस नहीं बन सकता, समझ में आ गया। ये वाले टेबल थोड़ा बहुत लर्न करना, आधी टेबल कल लर्न करना, 1 to स्टार्टिंग के 4 लर्न करना। कल मैं एग्जांपल बच्चों से वाइवा दूंगा, लाइव में वाइवा होगा, बस पिटाई नहीं हो सकती है, तुम समझ लेना। ऐसा होता है ना सर आपका दुख समझ सकते हैं, क्या बोल रहा है? आपका दुख समझ सकते हैं सर। मेरा दुख नहीं है, मुझे दुख तुझे दर्द देगा, डायलॉग देगा ना तो मेरा दुख है ना, तुझे दर्द लेके जाएगा तगड़ा वाला,
करेक्ट हेडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बार अभी मैं क्वेश्चन बताऊं कैसे आया था। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अब बच्चे इसको ऐसा रट्टा मारते हैं ना, हेडिंग ही भूल जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें दो तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, लियोफिलिक सॉल्यूशन दिया गया है और लियोफोबिक सॉल्यूशन दिया गया है। पहला जो दिया गया है, मैं नोट्स भेज दूंगा तुम लोगों को लिखने के लिए, लेकिन समझ लो दो वर्ड है, एक लियोफिलिक होता है, एक लियोफोबिक होता है। अब देखो लियोफिलिक और लियोफोबिक, अभी मैं पूछूंगा कि लियोफिलिक क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम में से जो गूंगे बन के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो लियोफोबिक देखो मैंने कैसे अंतर किया, फोबिया। लियोफोबिक मतलब फोबिया। ये क्या होता है, लिक्विड रिपेलिंग होते हैं, यानी कि डिस्पर्जन फेज। और कौन सा एक्सप्लेन, लियोफोबिक एक्सप्लेन करते हैं। लियोफोबिक को मैंने कैसे अंतर लगा, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो करते हैं एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते। फोबिया मतलब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अभी थियरी भी पढ़ेंगे इसकी, लेकिन एक दूसरे को डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। नए स्टूडेंट को मैं बता दूं, अर्पित को डिस्पर्जन फेज मतलब अभी समझ लेना बेटा, जैसे सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करते। अब इनको किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, कोई भी प्रोसेस से गुजार के, जब कौन सा प्रोसेस, कोई सा भी, अब डिपेंड करता है कौन सी आपने केस लिया है। अब जैसे मैंने पानी में दाल डाली, अब थोड़ा देसी एग्जांपल, थोड़ा खाने पीने की बातें हो जाए। पानी में दाल डाली तो वो डिसॉल्व नहीं होती। अब मैंने क्या किया, उसको कुकर को गैस पे रख के सीटी लगा दी, तो वो डिसॉल्व हो गई, कोलोइडल बन गया। अब उसको ये प्रोसेस जो होता है प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं सकता। अब तूने दाल चढ़ा दी, दाल पक गई, उसके बाद तू बोलेगी साहब दाल अलग करो और पानी अलग करो, एकदम सेपरेट जैसे पहले था वैसे, वैसा पॉसिबल नहीं। बात समझ में आई? तो इसमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, अपोज करते, फोबिया रखते हैं, ठीक है। और किसी प्रोसेस के थ्रू उन्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आई? लियोफोबिक सॉल्यूशन, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो इस बुक की कहानी में छोटी सी कहानी जरा पढ़ लेते हैं। लियोफोबिक आ गया, अरे मैकेनिज्म रह गया भी याद दिलाते हैं, लॉक एंड की मेथड, इसके बाद लॉक एंड की मेथड बता देंगे। देखो लियोफोबिक में क्या लिखा हुआ है, जिसके पास बुक्स हैं, जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी बेशर्म खरीद लो, खरीदनी तो पड़ेगी। जिन्होंने नहीं खरीदी है कंजूसी के मारे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सर मेरा एग्जांपल मत देना प्लीज। मुझे मेरे पास है बुक्स, लेकिन मेरे को फोन में ज्यादा कंफर्टेबल है, मुझे एग्जाम नहीं देना। लियोफोबिक मींस लिक्विड हीटिंग substance like metal, their sulfides when simply mixed with the dispersion medium do not form a colloidal। कि dispersion medium के साथ dispersion को mix किया जाता है तो वो colloidal नहीं बनाते। फिर आगे बोला there is a colloidal solution can be prepared by only specific method। अब डिपेंड करता है कौन सारे में, अभी बहुत सारे मेथड आएंगे colloidal बनाने के नेक्स्ट में, ठीक है। ब्रिज आर्क मेथड, बहुत सारे मेथड आएंगे, उसमें तुम बता देंगे कैसे बनाते हैं। Such are called liophobic। These solutions are readily precipitate and coagulated on the addition of small amount of electrolytes by heating or by shaking। ये precipitate अभी आएगा तुम लोग एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में लिख देना this one is a irreversible process, ठीक है। ये वाला लिख के लास्ट में लिख देना this one is a irreversible process। देखो इसमें क्या हुआ, लियोफोबिक सॉल्यूशन, जहां डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनको पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, इनके प्रोसेस अभी पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में आएगा, वहां में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे बनाते हैं। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसको वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? चलो ईशान बोल के बता, फिर एक और किसी बच्चे से बुलाएंगे। हाँ सर। बता क्या समझाया मैंने लियोफोबिक में? दाल अलग नहीं हो सकती सर। थोड़ा पाएगा मेरे हाथ से, दाल अलग नहीं हो सकती, दाल अलग नहीं हो सकती, समझा?
क्या होता है सर दाल देख, मैं तुझे क्या सर? ढंग से समझा। लियोफोबिक सॉल्यूशन क्या होता है बता। जहां सर बोल डिस्पर क्या सर? बोल, जल्दी बोल यार, टाइम नहीं है। सर वो जो सिंपली मिक्स हो जाते तो डिस्पर्जन मीडियम से मतलब कोलाइडल सॉल्ट नहीं बनाते। पहला पॉइंट सुन, मेरी वापस से बात सुन ले। ये जो होता है लिक्विड रिपेलिंग होता है, मतलब डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते। बात समझ में आई? फिर इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू कोलोइडल में कन्वर्ट किया जाता है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, ये जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब बता, वापस बोल, बोल जल्दी। सर ये सोल्स क्या होता है? मेरा एक पहला वो हो गया सर क्या डाउट। सोल्स SOLS। सॉल्यूट? अरे सोल्स नहीं है खदेड़े, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखा है वो फ्लो में, तो जानता है अपनी इंग्लिश हिंदी के साथ रह के थोड़ी बिगड़ गई है। अब जल्दी बोल। सर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। और और अब क्या बोले थे सर? कैसे पूछना है? सॉल्वेंट और कौन बताएगा? रिपेल। नितिन का है, नितिन। आज नितिन नहीं आया, बस सम से हाँ वाटर रिपेलिंग सर ना। हाँ, लिक्विड रिपेलिंग, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पर्टिकुलर प्रोसेस हाँ में प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं समझ गई, पूछने का मतलब नहीं है। सर ठीक है, आप ही समझते हो। अरे यार, ये कोई, रुक जा, आए तू, अब तेरा मुंह बंद हो गया, चल अब चुप रहे। क्या अब ईशान के क्या अलावा सर? सब बोल सकते हैं। परमानेंट म्यूट कर दूंगा क्या हुआ? मैं निकाल दूंगा अच्छा ग्रुप ऐसा से। भी होता है? हाँ, हाँ मैं रिमूव खुद हो करूंगा। जाता हूँ। चुपचाप बैठा। ठीक है, ये वाली लिक्विड लियोफोबिक समझ में आ गया, पहला पॉइंट। लियोफिलिक, जहां डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इसे लिक्विड अट्रैक्टिंग बोलते हैं, आपस में इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं सॉल्ट को मान रहा हूं डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को इजीली ऐड कर दिया, और इन्हें इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पानी में सॉल्ट मिक्स कर दिया, सपोज 2 चम्मच एक गिलास में डाल दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक एग्जांपल, ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है पर मुझे याद नहीं आ रहा। डिस्पर्जन फेज का बेस्ट एग्जांपल, सपोज मैंने सॉल्ट को डिस्पर्जन मीडियम में डाला और डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, वो मिक्स हो गया, लिक्विड अट्रैक्टिंग, इजीली आपस में बॉन्ड बना लिया, दोनों साथ साथ शांति से रह रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेटेड। इजीली सेपरेटेड क्यों? जैसे ही मैं पानी को धूप में रखूंगा 2-4 दिन तक, तो पानी सारा वेपराइज हो जाएगा और वापस सॉल्ट मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आराम से इजीली सेपरेट हो सकता है। दिस वन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गई बात? लियोफोबिक और लियोफिलिक, लियोफोबिक में लिक्विड रिपेलिंग था, लियोफिलिक में लिक्विड अट्रैक्टिंग था। दे कैन इजीली मिक्स टुगेदर, इजीली बॉन्ड टुगेदर, इजीली फॉर्म हो सकते हैं, एंड दे कैन बी रिवर्सिबल। बस ये बेसिक फंडे। अब बुक्स में क्या लिखा हुआ है, नोट्स में आज तुम लोगों को फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, उसमें से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, द लियोफिलिक मींस लिक्विड लविंग, द colloidal are directly formed by mixing of substance like a gum, gelatin, starch, rubber. एग्जांपल भाई ये वाले याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। Are the called liyophilic, and important characteristic of this solid solution, dispersion medium separated by dispersion phase easily. ये क्या करते हैं, इन दोनों को वापस सेपरेट कर सकते हैं। दिस वन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बस एग्जांपल्स भाई, एग्जांपल रट्टा मान लेना, देखो एग्जांपल में कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जुगाड़ होता तो मैं बता देता। सर एक दूसरे का अपोजिट है ना? हाँ, एक दूसरे का अपोजिट है। ये क्या है, फोबिक मतलब फोबिया। अब मैंने एक रट्टा मार रखा है कि भाई एक में ये दोनों अपोज करते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते और इरिवर्सिबल होते हैं। ये अट्रैक्टिंग होते हैं, इजीली रिएक्ट कर सकते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। दैट्स इट, इतना ही। समझ में आ गई बात? हेडिंग ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, कल वाइवा होगा भैया, कल आज का पढ़ाई का वाइवा होगा, नया ट्रेंड, और ओरल होगा, ओरल। सर आशीष आशीष से पूछो ना लियोफिलिक। सर आशीष से लियोफिलिक आशीष, पूछो सर। लियोफिलिक बता। सर सॉल्वेंट रिपेलिंग होता है, हाँ, इजीली और सेपरेट नहीं हो सकता सर, इजीली सेपरेट नहीं नहीं हो होता है, सकता, लिक्विड अट्रैक्टिंग होता है और रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्टिंग होता है।
यस सर। अच्छा, और कौन? अभी आज किसी बच्चे से पूछते हैं। चलो ऋतु, ऋतु बताएगी। ऋतु, लियो सर, फॉबिक बता, सर। क्या क्या था? जरा देखिए, सुन भी रही नहीं सुन रही। ऋतु, ऋतु गायब हो गया। हाँ सर। हाँ, लियो फॉबिक में क्या बताया बोल बेटा? लिक्विड अट्रैक्ट करता है और फिर वो डिसॉल्व हो सकता है, वही प्रोसेस। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज आई तेरी, लेकिन अच्छा लगा कि खाली पियानो बजा सर। अभी है ना। हाँ, ईशान कहाँ है यार? ये इरिटेट कर रहा है लड़का। सर विदिशा से भी पूछ लो सर। इसको निकाल दूं क्या? इज्जत नहीं से सर, बोल अभी रहा हूं। परमानेंट हो जाता म्यूट। इज्जत से बोल रहा, चुप हो जा। चलो, ये समझ में आ गया, इसे नोट कर देते। आगे देखो बच्चों। अच्छा, इसके नोट्स में आज अपलोड कर दूंगा, तुम लोगों को समझ में आ जाए। आज विवेक एब्सेंट है और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए हैं। अचानक से मैंने अभी अटेंडेंस देखी है, तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। तो इन सबको बढ़िया टॉर्चर दिया जाएगा। भैया, ये अपना भाई कौन सा चैप्टर है? का जवाब यही है कि अपना सरफेस केमिस्ट्री 5th चैप्टर चल रहा है। अभी इसमें एक चैप्टर बाकी है और जो कुछ रह गया वो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे करवा देंगे। आज भी टेंशन मत ले, अपना बीबी मत बढ़ा। आज इजी करा रहे हैं, धीरे धीरे चले रहे जिंदगी में आगे। नेक्स्ट अभी 1-2 क्लास में आएगा तो समझ में आएगा भाई। एक दिन दुनिया में आते सब कुछ समझ में नहीं आने लगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन based on type of particles of dispersion phase, multimolecular। बेटा ये हेडिंग इसलिए लिख रहा हूँ ना, एक बार मैंने पता क्या किया था, थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगाया कि मैंने क्या किया, सिर्फ हेडिंग दे दी। स्कूल एग्जाम में मैंने ये हेडिंग दे दी। अब बच्चों को यही पता नहीं कि साहब किस बेसिस पे क्लासिफाई है। सबको पता है लियोफोबिक क्या होता है, मल्टीमोलिकुलर क्या होता है, माइक्रोमोलिकुलर क्या होता है, सबको पता है, एंड एसोसिएटेड क्या होता है। सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम क्या था, हेडिंग ही नहीं पता थी कि सब सर ने पूछा क्या। तो हेडिंग्स को अच्छे से देख लेना कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। पहले वाला उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे था, दूसरा वाला इंटरेक्शन के बेसिस पे था, तीसरा वाला डिस्पर्जन फेज और मल्टीमोलिकुलर मैक्रोमोलिकुलर के बेसिस पे। इसलिए हेडिंग में पूरा लिखा हूं। अब देखो, सबसे पहला आता है मल्टीमोलिकुलर। बेटा ये थियरी सेक्शन है, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स की अगर बात की जाए, आज बहुत अच्छी एब्सेंट है क्या? आत्मज्ञान हो गया जनता को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी आए थे। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ऐड होना। मल्टीमोलिकुलर देखो खुद को डिफाइन करना है। मल्टीमोलिकुलर जैसे बूंदी का लड्डू, बहुत सारी छोटी छोटी बूंदी इकट्ठी होकर एक बड़ा कोलॉइडल बना रही थी। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड कि एक में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड हो, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। देखो इसका डेफिनेशन क्या आता है? ऑन द डिसोसिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक हैविंग अ साइज ऑफ कोलॉइडल रेंज। कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वापस इकट्ठे हो गए। एग्जांपल, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। The species thus formed are called multimolecular colloid and formed a gold solution। क्या हुआ कि बड़ा मॉलिक्यूल टूटा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल वापस को ऐड होने लगे। जैसे पानी के अंदर अपन बेसन ऐड करते हैं पकौड़ी बनाते वक्त, तो बेसन ऐड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ज्यादा बेसन डाल देते तो गुठलियां पड़ जाती है, वापस से मॉलिक्यूल ऐड होने लग जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, मुझे जहां तक याद है। हर साल यही वाला चिपकाता हूं मैं कि पानी के अंदर बेसन डाला, थोड़ी क्वांटिटी में होगा तो इजीली ऐड हो जाएगा, और जैसे ही नंबर ऑफ बेसन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसमें गुठलियां पड़ जाती है। ठीक है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड होकर गुठली में कन्वर्ट हो जाते हैं। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड, समझ में आ गया? एग्जांपल अच्छा लगा?
The dissociation of large amount of atom, a small molecule of a substance aggregate together to form a species having a size. छोटे छोटे मॉलिक्यूल में पहले वो ब्रेक हो बड़ा मॉलिक्यूल और वापस वो ऐड होने लग गया तो एक मल्टी मॉलिक्यूलर बना दिया. ठीक है, समझ रहा है? इस तरह का जो सॉल्यूशन है मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड. और एग्जांपल तुम लोग याद रखना, इसका एग्जांपल आया हुआ है भैया. मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड का एग्जांपल है एसिड, सल्फर 8. ये वाला एग्जांपल एक बार किसी कॉम्पिटिटिव में लास्ट टाइम से पूछा गया था तो वो थोड़ा भारी था, बट कोई ना, ये वाला एग्जांपल है. नेक्स्ट आता है मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड. अब देखो मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन इजी बेटा. एग्जांपल देखो, ये थियरी सेक्शन है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं नोट्स को मैं भेज दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड. मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड देखो इसमें क्या लिखा हुआ है. Macromolecule is a suitable solvent for the solution which size of macromolecule may be in the colloid solution. Such system are called macromolecular. These colloids are quite stable and resemble to solution. ठीक है, मल्टीमोलिकुलर में तो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे थे. इसमें क्या बोल रहा है, इज अ सुटेबल सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद साइज ऑफ मैक्रोमोलिकुलर मे बी कोलोइडल रेंज. कि जो सॉल्यूट का साइज है, ठीक है, जो सॉल्यूट का साइज है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है और वो कोलोइडल की रेंज का आ रहा है. जो सॉल्यूट का साइज है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, पहले वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के ब्रेक हो रहा था. इसमें क्या हो रहा है, देखो वापस से देखो एक बार क्या बोल रहा है, द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म अ सॉल्यूशन इन द साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल मे बी कोलोइडल रेंज. कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या है, उसमें छोटा मॉलिक्यूल तोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना था. इसमें क्या हो रहा है, ऑलरेडी वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं. पहले वाले में ध्यान से देखा, पहले वाले में बड़ा टूटा था, छोटे छोटे बन रहे थे और फिर वो वापस ऐड हो रहे थे. इट इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर. मैक्रो में क्या होता है, इसका उल्टा, कि दो ऑलरेडी वो छोटे छोटे हैं, सारे के सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐड होके कोलोइडल की रेंज हो. इसमें बड़ा अवेलेबल नहीं है. इसमें बड़ा अवेलेबल था, इस वाले में मैक्रोमोलिक्यूलर में बड़ा वाला मॉलिक्यूल अवेलेबल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं. जैसे मैं चाशनी बनाता हूँ तो चाशनी में चीनी ऑलरेडी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, लेकिन वो अपने आप ऐड होने जाते हैं. इसलिए मैं उसको स्टाइल करता रहता हूँ, लगातार घुमाता रहता हूँ. तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ऑटोमेटिकली ऐड होना जो है वो मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है. समझ में आ गया? मैक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड डेफिनेशंस अच्छे से एक्सप्लेन करनी है. ये ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर से ऊपर में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता. तो तुम्हें 3-4 पॉइंट्स में भेजूंगा, उनको राइट डाउन करना, अच्छे से लिखना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना. एग्जांपल्स भैया, एग्जांपल रट्टा मारने, क्लियरली एग्जांपल रट्टा मारने, क्योंकि रियल लाइफ में वो हर जगह तुम विजुअलाइज करते हो तो देखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड क्लोराइड्स. इसे रब कर रहा हूं, समझ में आ गया? मैक्रोमोलिक्यूलर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड होके कोलोइडल की फेज ले लेते हैं. इसमें क्या हो रहा था, मल्टीमोलिक्यूलर, ये मैक्रो में, ये मैक्रो की बात करो. मल्टीमोलिक्यूलर में बड़ा मॉलिक्यूल पहले टूट रहा था, फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा था, और इसमें डायरेक्ट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐड होके कोलोइडल की रेंज ले लेते डायरेक्टली. ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, धीरे धीरे ऐड होने लग जाता है तो कोलोइडल की रेंज ले लेता है. लास्ट, आज का लास्ट टॉपिक, एसोसिएटेड क्लोराइड्स. इसे रब कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से सुन भी रहे होंगे ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. इसको मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके नोट्स तुम्हें भेज रहा हूं, क्योंकि अगर इतना बोर्ड पे लिखूंगा ना तो शायद एक टॉपिक में पूरा दिन खत्म हो जाना है. Associated colloid, some of the substances which are low concentration behave normally strong electrolyte, but the higher concentration exhibit colloidal behavior due to the aggregates. अच्छा, मिशेल, चलो मिशेल कल बताएंगे, आज शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर बेटा. पर आज से मैंने आज के जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, आज के जो नए टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैं चाहता हूं तुम लोग घर पे कल मैं कोशिश करूंगा कि वाइवा जैसा रखो. और ये जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तैयार रहो. ठीक है, डेली आओ और नए स्टूडेंट से थोड़ा 1-2 दिन आए, फिर फ्लो बनेगा, अपने आप समझ में आने लग जाएगा. शांति से सुने पहले और थोड़ा ट्राई करें. ठीक है, और जो चैप्टर रह गए हैं किसी के एक आधा वो देख लेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद, जैसा रिवीजन, एक आधा जो रह गया है वो रिवीजन में करवा देंगे. चलो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, जल्दी. बाय सर, बाय, गुड बाय. बाय सर.